हे दयावान प्रभु परमेश्वर परमपिता परमात्मा, हे न्यायाधीश, हे परमेश्वर परमपिता परमात्मा, हे दयादाता, जो भी भक्त प्रभु परमेश्वर श्री हरि के श्लोकों को सुने, उनकी व्याख्या को सुने और समझें, हे परमेश्वर परमपिता परमात्मा, उनके घर से बीमारियों को दूर करना, सुख और समृद्धि लाना। हे परमेश्वर, जो भी भक्त प्रभु परमेश्वर आपकी शरण में आए, हे न्यायाधीश, उनके कष्टों का निवारण करना और प्रभु परमेश्वर की सदा उन पर दया आए। बोलो जय शनिदेव, जय श्री, जय श्री हरि प्रभु परमेश्वर। सभी भक्तों को जय शनिदेव। आज 43वें श्लोक से मैं स्टार्ट करूँगा। जो पिछले 42वां श्लोक कल मैंने पूर्ण किया था और आज प्रभु परमेश्वर की दया से 6 श्लोकों की व्याख्या समेत मैं समझाऊंगा। आप सुने, अपने घर में जो भी मरीज हैं आप उसको सुनाएं, लाइव रहें और प्रभु परमेश्वर की दया आपके परिवार पर, आपके मरीज पर आए। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर घर में सुख और समृद्धि आए। हर भक्त जो भी प्रभु परमेश्वर शनि की शरण में आए हैं या श्री हरि की शरण में आए हैं, प्रभु परमेश्वर की दया उन पर आए। और प्रभु परमेश्वर की दया इतनी जल्दी आती है, जो भक्त मन से तन से प्रभु परमेश्वर की सेवा में लग जाते हैं, उस घर में समृद्धि आनी स्टार्ट हो जाती है। रोग भागने लग जाते हैं, उस घर में धीरे धीरे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो प्रभु परमेश्वर के आप 6 श्लोकों को सुने, उनकी व्याख्या सुने, क्योंकि मैं 6 श्लोकों का ही डेली पाठ करता हूँ और 6 श्लोक जो मैं पढ़ता हूँ ये मैंने तपस्या से सिद्ध किए हैं। प्रभु परमेश्वर की शरण में जब से आया हूँ तब से मैं प्रभु परमेश्वर की पाठों का 6 श्लोकों का डेली पाठ करता हूँ। और प्रभु परमेश्वर की इतनी दया आई है कि जब भी जो भी मरीज 6 श्लोकों की व्याख्या सुनता है तो प्रभु परमेश्वर उसको जल्दी ही ठीक कर देते हैं। तो प्रभु परमेश्वर के श्लोक आप सुने और उनकी व्याख्या समेत समझें। शौर्यं तेजो धृतराधाक्ष्यं युधे च पलायनं दानवी शरो भावस्त्रम छात्रम कर्म स्वभावजम। तो प्रभु परमेश्वर जो अक्षेत्रीयपन का स्वभाव होता है उसके बारे में बता रहे हैं। शूरवीरता, तेज, धार्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्रज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित उत्तर तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब अक्षेत्रीय के स्वाभाविक कर्म है। तो कल ब्राह्मण के बारे में बताया था, आज अक्षेत्रीय के बारे में प्रभु परमेश्वर ने बताया है। इससे जो अगले श्लोक हैं उसमें प्रभु परमेश्वर वैश्य के बारे में बताएंगे और शूद्र के बारे में। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम पृच्छ्रेहात्मकम कम शूद्रशाह भी स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रिया विक्रिया सत्य व्यवहार यह वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो वैश्य के बारे में और शूद्र के बारे में प्रभु परमेश्वर ने इस श्लोक में साफ साफ लिखा है कि सत्य का जो व्यवहार करते हैं वे वैश्य, और जो सबकी वर्णों की सेवा करना, सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। जो शूद्र सबके कर्मों का जो सेवा करते हैं वो भी अपने कर्म के अनुसार इस भूमि पर, इस धरती पर जन्म लिए हुए हैं और उनकी सेवा करने का भी उनका भी कर्म है। सवे सवे कर्मणे भीरत संसिद्धुम लभते नर शव कर्मणः निरत सिद्धिम तथा विधन्ति तच्छृणु। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य, प्रभु परमेश्वर ने अपने श्लोक में साफ साफ कह दिया, एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य
भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन। जिस प्रकार हर मनुष्य अपने भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जिस प्रकार स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य है, उस विधि को भी प्रभु परमेश्वर कहते हैं, उस विधि को भी तुम मेरे से सुन। अर्जुन को कहते हैं प्रभु परमेश्वर। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं शवकर्मणः तम्भ्यचं सिद्धिं विदन्ति मानवः। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्वजगत व्यापक है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो प्रभु परमेश्वर ने कहा, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की, सारे भूतों की, चाहे कौन सा भी हो, भविष्य हो, भूतकाल, कौन सा भी सर्वभूतों की उत्पत्ति है, जिससे यह सर्वजगत व्यापक है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक जो भी आपका कर्म है, आप स्वाभाविक रूप से भी कर्म द्वारा पूज कर भी मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी कि आप डेली प्रभु परमेश्वर के श्लोकों को भी आप यदि पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भी परमेश्वर आपको परम सिद्धि देगा, परम सिद्धि को प्राप्त होगा। आप परम सिद्धि को प्राप्त होंगे, प्रभु परमेश्वर के शरण में जाएंगे आप। प्रभु परमेश्वर ने यह साफ साफ लिख दिया है, कह दिया है। प्रभु परमेश्वर ने अपने मुख से कहे हुए शब्द है प्रभु परमेश्वर के ये। श्रेयनः शम धर्मो विगुण परधर्मः तमसौनुष्ठातः स्वभावनितं कर्म कुरुप्नः त्राप्नोति किल्विषयम्। तो प्रभु परमेश्वर ने अगले श्लोक में कहा, इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। मैं बार बार यही कहता हूँ ना, अपना धर्म चेंज नहीं करें, कभी भी अपना धर्म या किसी पर दबाव ना बनाएं। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म रूप कर्म को, अपना जो धर्म है उसमें आप रहें, करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। तो अगले श्लोक में प्रभु परमेश्वर ने कहा, जो आज मेरा लास्ट है और 48वां श्लोक है, यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सवर्कर्मणः तमच्चरः सिद्धिं विदन्ति मानवः। श्रेष्ठः धर्मो विगुणं परं धर्मांस्नुषां स्वभावनितं कर्म कुरुप्नोति किल्बिषयम्। सहजं कर्म कुन्तये सुदोषमपि न त्यजेत् सर्वरंभा ही दोषेण ध्रुवेना गिरविर्वावृता। तो प्रभु परमेश्वर ने जो अर्जुन को कहा, अतः कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। यदि दोष भी है हमारे कर्मों में, उसको त्यागना नहीं चाहिए। जो हमारा कर्म है, यदि ये दोष भी है, यदि हम डेली पाठ करते हैं, यदि इसमें भी दोष है तो भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। तो प्रभु परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया, धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। तो प्रभु परमेश्वर के जो आज 48वां श्लोक पूर्ण हुआ, अपने अपने आप मरीजों को सुनाएं और प्रभु परमेश्वर की कृपा सब पर आए। तो आज जो मैंने 48वां श्लोक पूर्ण किया, आप प्रभु परमेश्वर की दया से इन श्लोकों को व्याख्या समेत सुने, अपने मरीजों को सुनाएं और प्रभु परमेश्वर की दया पाएं। तो सब मैं तो यही कहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर की शरण में आए। शरण में आने के पश्चात ही आप अपने घर से बीमारियों का निवारण कर पाएंगे और जिस जिस मरीज़ को आप सुनाएंगे, आप देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे कि हर बीमारी अपने घर से दूर हो रही है।
जय शनिदेव। मेरे प्रिय भक्तों, जय शनिदेव। जो भी शनि भक्त हैं, जय शनिदेव। प्रभु परमेश्वर की दया आप सब पर आती रहे। बोलो जय शनिदेव। जय श्री महाराज। अखंड ज्योत के दर्शन करें। प्रभु परमेश्वर की दया सब पर आती रहे। जिसमें कोई घर में ज़्यादा बीमारी से युक्त मनुष्य है तो आप उसको ज्योत के दर्शन कराएं। ज्योत के दर्शन कराने से सब संकट प्रभु परमेश्वर हर लेते हैं। दयादाता हैं प्रभु परमेश्वर हैं हमारे, बड़े कृपालु प्रभु हैं हमारे। जिस पर शनिदेव की कृपा आ जाती है उसके सारे संकटों को प्रभु परमेश्वर हर लेते हैं। हमारे दयादाता न्यायाधीश हैं हमारे। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और प्रभु परमेश्वर की कृपा सब पर आए और आती रहे। बोलो जय शनिदेव।